उत्तर प्रदेश का बरेली में दो दोस्त जो हिंदू मुस्लिम होता है उन दोनों में काफी अच्छा दोस्ती होता है और काफी लंबे समय से भी होता है। इन दोनों का दोस्ती में ऐसा कौन सा मोड़ आया, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि बरेली का इरशाद और शिवम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इन दोनों ने एक बार गलती से फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया। दोनों दोस्तों में समलैंगिक शारीरिक संबंध बना लिया और उनके बाद फिर एक मौत का तांडव शुरू होता है। और ये मौत का तांडव इस प्रकार का होता है तो उसमें जो हिंदू दोस्त होता है शिवम, उसका बहुत ही बेरहमी से हत्या हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का बरेली का और ये घटना आप सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि समलैंगिक शारीरिक संबंध क्या होता है और इस तरह का शारीरिक संबंध किस तरह से किसी भी व्यक्ति का जान लेने के लिए काफी है। ये घटना के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो भी समलैंगिक इस प्रकार का जो अवैध संबंध बना रहे उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी समझ जाए और ऐसे किसी भी अपराध होने से बच जाए। दरअसल ये जो इरशाद और शिवम होता है काफी स्थूल समय से फ्रेंड होता है। एक ही जगह में इन दोनों का रहना होता है, एक ही जगह में खाना पीना उठना बैठना सब बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती होती है इन दोनों का। और इन दोनों का दोस्ती धीरे धीरे ये लोग साथ में नशा भी साथ में करता है और काफी लंबे समय से नशा भी कर रहा होता है, लेकिन इन लोगों में कोई भी शारीरिक संबंध बना हुआ नहीं होता है। तभी एक बार जो इरशाद होता है, इरशाद अपने दोस्त शिवम को फोन करता है और बुलाता है कि आओ आज मेरी तरफ से पार्टी है और शराब का पूरा बोतल उनको पिला देता है। जैसे तैसे करते शिवम अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करते पी भी लेता है और पूरा बोतल पी लेता है। और तभी इरशाद जो होता है वो अपने दोस्त शिवम का अलग अलग बॉडी पार्ट में हाथ देने लगता है और उनको अलग अलग तरीके से फीलिंग देने लगता है। ये सब चीज का शिवम विरोध भी करता है, लेकिन वो इतने नशे में धुत होता है कि पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाता है। और ये घटना फिर इसी तरह से उनके साथ में शारीरिक संबंध जैसे तैसे शिवम के साथ में बना लेता है इरशाद। और इरशाद जब अपने दोस्त के साथ में ऐसा शारीरिक संबंध बना लेता है उनके बाद जो इरशाद होता है उनको अपने आप में बहुत बुरा लगता है। वो जैसे तैसे अपना घर पहुंच जाता है और अपने दोस्त शिवम तो उनके घर तक छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अपने दोस्त के पास जब अगले दिन जब मुलाकात होता है तो इन दोनों में थोड़ा बहुत झमेला झंझट भी होता है, लेकिन जो शिवम होता है काफी उदार दिल का होता है और इरशाद से इनका इतना पुराना दोस्ती होता है कि ये इस घटना को भूलते अपने दोस्ती को बरकरार रखने का प्रयास रखता है। और ये दोनों अपने इस बात को जो इरशाद जो शिवम के साथ में जो रिलेशन बनाया रहता है, जो उनके साथ में जो समलैंगिक जो शारीरिक संबंध बनाया जाता है उस बात को इग्नोर करते हुए अपने दोस्त के साथ में अपनी दोस्ती बरकरार रखता है। फिर उसके बाद जो इरशाद होता है इनको अपने आप में बहुत बुरा लगता है और बुरा लगने के बाद फिर ये अपने दोस्त को जो शिवम है उनको फिर एक सुनसान जगह में मिलने के लिए बुलाता है। और उनके साथ में शिवम तो कुछ भी पता नहीं होता है कि उनके साथ में क्या होने वाला है। शिवम अपने दोस्त इरशाद के कहने पे पहुंच जाता है उस जगह में, सुनसान जगह में जो तकरीबन घर से 1 किलोमीटर के अंदर में था। उस जगह में पहुंचता है और फिर जो इरशाद होता है वो अपने घर से पूरी तैयारी करते आया रहता है। वो धारदार हथियार लेते आता है और शिवम का गला काट देता है और काफी बुरी तरीके से उनको बेरहमी से दर्दनाक मौत देता है और फिर उनके बॉडी के और भी कई पार्ट भी कर देते हैं। फिर उनके बाद वहां से इरशाद फरार हो जाता है और फरार होने के बाद अपने दोस्त डेड बॉडी को वहीं झाड़ी में छोड़ते चला जाता है। तभी वहां पे दूसरी तरफ उनके जो घर वाले होते हैं उनका रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरा बेटा है वो
घर से निकला तो है लेकिन पहुंचा नहीं, और तभी वहाँ आसपास था जो लोकल आदमी होता है, 1 किलोमीटर एरिया था, वो फिर तो जो है शिवम तो देखता है और पहचान लेता है। गांव में अमूमन अपने आसपास में रहने वाला व्यक्ति तो बहुत ही आसानी से पहचान लेता है, बहुत ही इजीली पहचान लेता है। इस वजह से शिवम तो भी पहचान लिया जाता है। उससे पास से गाँव के लोग पहचानने के बाद फिर उनको पुलिस तो फोन दिया जाता है, 100 नंबर पे पुलिस तो फोन करते। उत्तर प्रदेश पुलिस तो बुलाया जाता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस जब पहुंचती है वो भी हैरान हो जाती है कि इस तरह से निर्ममता से हत्या कौन और क्यों किया, इसका मोटिव क्या था। तब दरअसल होता यूं है कि वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उस दिन भी जो शिवम तो है इरशाद शराब पिलाते उससे नशे का फायदा उठाते हुए उनका फिर मर्डर करता है। जब मामला जब ये सामने आता है उसके बाद फिर दरअसल होता यूं है कि पुलिस फिर सीडीआर और जो अपने पुलिस के जो तरीके होते हैं, कॉल डिटेल्स निकालना, कॉल लोकेशन निकालना, तो जो पुलिस जो होती है सारा कॉल डिटेल्स कॉल रिकॉर्ड तो संभालता है। तभी उसी में इरशाद का नाम सामने आता है कि आखिरी बार बात इरशाद से हुआ था। तो इरशाद तो बुलाता है, और इरशाद तो बुलाने के बाद फिर उनसे पूछताछ करता है, और पूछताछ करने के बाद फिर ये काफी खौफनाक और काफी हैरान करने वाला अपना सच उजागर करता है कि वो अपने दोस्त शिवम का क्यों हत्या किया। और ये जब हत्या के बारे में जब आसपास के लोग तो पता चलता है तो उनसे भी हौस पागता हो जाते हैं, उनको भी विश्वास नहीं होता है कि आखिर इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी जिनको हमने बचपन से देख रहा था अपने आसपास में, वो दोनों के बीच में ऐसा बहुत ही खौफनाक जो कदम उठा लेता है। और ये क्यों उठाता है ये आप आगे भी जान पाएंगे। दरअसल इरशाद जो होता है वो अपने शिवम जो उनका दोस्त होता है परम मित्र, उनके साथ में शारीरिक संबंध तो शराब के नशे में बना लेता है, क्योंकि यंग होता है, जोश जोश में बना लेता है। और इस बात से सबसे ज्यादा जो तो शारीरिक तकलीफ होता है शिवम को, लेकिन जो इरशाद होता है उनको मानसिक तकलीफ होता है। और इस बात से वो काफी अपने आप को दिल और अपने आप को अपराध बोध फील करता है। और इस फील के वजह से जब जब अपने दोस्त शिवम को देखता है तब तब उनको वही चीज याद आता है कि हमने अपने दोस्त के साथ में और अपने परम मित्र के साथ में इतना गलत कैसे किया। और इसी बात का वो अपने अंदर में इतना मतलब जहर भर लिया था कि अब हम शिवम तो नहीं देख पा रहे हैं, शिवम तो बिना देखे रह भी नहीं पाता था वो, उन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी। फिर जो इरशाद होता है शिवम से इतना मतलब लगाव रहता है कि उनसे बिना मिले नहीं रह पाता है, और नहीं रहने का कारण यही होता है कि इन दोनों में बचपन से दोस्ती होती है। फिर इरशाद शिवम तो फिर सोचता है ये जिंदा रहेगा तो हमेशा मुझे मेरे सामने आते रहेगा और मुझे तकलीफ देते रहेगा, इसलिए उसके सामने ही तभी ना आए, इरशाद के सामने शिवम तभी ना आए। इसलिए इरशाद ये प्लानिंग बनाता है कि अपने दोस्तों क्यों ना रास्ते से हटा दें। तो दोस्त जो इरशाद होता है शिवम को सुनसान जगह में मिलने के लिए बुलाता है, और मिलने बुलाने के बाद उनके साथ में धारदार हथियार से उनका हत्या कर देता है, और उनके सब तो कई टुकड़ों में काट देता है। और फिर पुलिस तो ये भी बताता है कि उन दोनों में एक बार ऐसे अवैध संबंध बन गया था जिनको समलैंगिक संबंध बोलता है, एलजीबीटी समलैंगिक संबंध बोला जाता है। तो फिर इस वजह से जो इरशाद होता है उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है, और फिर अपने ही दोस्त का हत्या कर देता है। और जब ये मामला जब सामने आया तो फिर पुलिस इरशाद को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद फिर आगे का कार्रवाई उस पर शुरू हो रहा है, चल रहा है अभी, और ये मामला अभी तक कोर्ट में पहुंचा है खाली। बस हम इस घटना का सुनाने का सिर्फ ये बिल्कुल भी उपदेश नहीं है हमारा किसी के मन को कोई तकलीफ हो, या किसी के मन में कोई दुख हो, या किसी भी व्यक्ति से पर्सनली ये घटना सुनाने का कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है जो उनको कोई तकलीफ हो। दरअसल ये घटना सुनाने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि आप अपराध से बचे, अपराध करने से बचे, अपराधियों से दोस्ती करने से बचे, और
कोई भी गलत चीज हो रहा हो अपने आसपास में तो उनका विरोध जरूर करें, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो। अपराध अपराध होता है और अपराध करने वाला तो कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है, ना तो कानून के नज़र में, ना तो समाज के नज़र में। क्योंकि अगर आप एक बार अगर उनको किसी भी अपराधी को अगर आप एक बार छोड़ देते हैं तो दोबारा फिर वो बड़ा अपराध करता है और उनका एक छाप का सिलसिला ऐसे यूं ही चलते रहता है। फिर वो मामला सिर्फ छोटा सा नहीं बहुत बड़ा हो जाता है और उस बड़े फिर मामले को सल्टाना बिल्कुल कैंसर की तरह होता है और कैंसर तो फिर इस तरह से इलाज से नहीं सल्टाया जा सकता। इसलिए जब छोटा ट्यूमर बने तभी कैंसर का इलाज हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस इस घटना में बस इतना ही। बाकी घटना देखने के लिए आप मेरा स्टोरी चैनल पे विजिट कर सकते हैं STZ Live 560 पर, और उस पर तमाम तरह के जो क्राइम स्टोरीज है वो आते रहता है। बस इतना ही इस घटना में। बड़ों का बात माने, छोटों का प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।